हाँ बच्चों, आइए अब मैं आप लोगों को प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बताने वाला हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में कहा क्या जा रहा है। देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 मैंने राइट किया है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या को ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान देना आप लोग। इसमें कहा गया है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब एक काम करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं। देखो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल सा मेथड है। कितना कहा जा रहा है बेटा, 5। अगर 5 संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो एक बढ़ा दो 6। अगर 10 ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो एक और बढ़ा दो 11। तो एक काम करते हैं बेटा, तो यहाँ पर 5 परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर काम क्या करते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ आंसर में। देखिएगा आपका आंसर बहुत सिंपल सा मेथड है। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे 3/5, यहाँ पर लिख लिया बेटा 4/5 लिख लिया। तो 5 कहा गया ज्ञात करने के लिए, तो क्या करेंगे, एक बढ़ाएंगे मतलब यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो न्यूमरेटर में यानी अंश में और हर में भी वही काम यहाँ भी करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। देख लो अंश और हर में। तो क्या करते हैं बेटा, 6 × 18 हो गया और 5 × 30 हो गया। तो यहाँ पर देखिए 4 × 24 हो गया और 5 × 30 हो गया। एक काम करते हैं, ध्यान से सुनो, 18/30 24/30। जरा सोचो 18 से बड़ा 24 से छोटा, इसके बीच ही तो होगा। यहाँ पर लिखेंगे 19/30, फिर इसके बाद लिखेंगे 20/30, फिर लिखेंगे 21/30, फिर लिखने वाले हैं बेटा 22/30, फिर लिखेंगे 23/30। जरा देखो कितने हैं, 5 है कि नहीं है, 5 तो हैं। ठीक है, देखो बेटा अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना हो तो ऐसे ही सॉल्व करिए, जितना कहा जाए उससे एक बढ़ा दीजिए, आपको उतनी संख्याएं उन दोनों संख्याओं के बीच में मिल जाएंगी, उन दोनों संख्याओं के बीच में प्राप्त हो जाएंगी। ठीक, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं यहाँ बोर्ड में नहीं राइट कर रहा हूँ, आप लोग अपने अपने बुक में देखिएगा, तो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। देखिए नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। ठीक, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला कहा गया है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ बेटा, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ यहाँ पर देखिए, क्योंकि देखिए सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या इसलिए होती हैं क्योंकि जो आपका प्राकृतिक संख्या होता है 1 से स्टार्ट होता है, जो आपका पूर्ण संख्या होता है बेटा वो 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर काम क्या करते हैं, तो यहाँ पर जरा देखिएगा प्राकृतिक संख्या n 1 2 3 4 ... ठीक, और आपका जो पूर्ण संख्या है होल नंबर है w 0, 1, 2, 3, 4 ... जरा देखिए ये सब क्या है, होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, और ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्या। ये बताइए क्या ये पूरे इसमें नहीं दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना बेटा। अगर ये सारे के सारे इसमें मिल रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं, यही आपका कारण है। यहां पर लिख लेना, ठीक है ना। ये आपका पहला आंसर हो गया, कथन आपका सत्य है। ठीक, अब हम चलते हैं दूसरा रीड करते हैं। दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब जरा सोचिए इसमें कहा क्या गया है, प्रत्येक पूर्णांक यानी इंटीजर जिसको बोलते हैं। तो इंटीजर देखो बेटा यहाँ पर ध्यान देना, इसको जेड से निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूर्णांक कौन होता है, आपको बताया गया है यदि हम पूर्ण संख्याओं के परिवार में ऋणात्मक संख्याओं को मिला लें। पूर्ण संख्या कौन है, 0, 1, 2, 3, 4 ... ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये तो पूर्ण संख्या हो गया। यदि इसमें हम ऋणात्मक ले लें -1, -2, -3, -4 ... अब जरा सोचो आप लोग बेटा, सोचो क्या ये सभी संख्याएं इसमें मिल रही है, नहीं मिल रही है ना, मिल रही है नहीं मिल रही है। जब नहीं मिल रही है इसलिए सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकते हैं। आपका दूसरा आंसर होगा असत्य है कथन, मतलब नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका रीजन है। यहाँ पर देखो इसको लिख लेना, पूर्णांक है सब और ये क्या है, पूर्ण संख्या है। दूसरे में आप यही आंसर लिखोगे, सेकंड में आप लोग यही लिखोगे। ठीक है, सेकंड में आपको यही आंसर लिखना है। ठीक, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती हैं।
ठीक, क्यों नहीं हो सकती है, यहीं पर कारण दे देना, क्योंकि पूर्णांक ए होते हैं और पूर्ण संख्या ए होते हैं। ठीक, आइए अब हम थर्ड को पढ़ते हैं। थर्ड में देखते हैं बेटा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, जरा सोचो आप लोग, परिमेय संख्या तो भिन्न के रूप में होता है ना। परिमेय संख्या क्या होता है, देखो यहाँ पर बेटा, परिमेय संख्या आपका किस में होता है, भिन्न के रूप में होता है। 1/2, 3/4, ठीक, -1/2, ठीक, 2, 1, ठीक, 0, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। जैसा कि मैंने आपको वहाँ डेफिनेशन बताया है, डेफिनेशन पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको गहराई से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती है। सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या में बेटा, पूर्ण संख्या में सिर्फ आपको क्या मिलने वाला है, 0 से लेकर के ठीक इनफाइनाइट तक, यानी प्लस की ओर। देखो ये सब रेशनल नंबर हैं, ठीक है, और जो आपका है पूर्ण संख्या केवल 0, 1, 2, 3, 4 डॉट। जरा सोचो, क्या ये सब इसमें मिलेंगे, नहीं मिलेंगे ना। क्या भिन्न का रूप पूर्ण संख्या मिलता है, नहीं मिलता है। मतलब सभी पूर्ण संख्या भिन्न परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्या सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होते हैं? इसका आंसर है नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि यहाँ पर मैंने रीजन लिख दिया है। ठीक है, नहीं होते हैं। ठीक, नहीं होते हैं। ठीक है, नहीं होते हैं।